दोस्तों नमस्कार। आज आरएसएस का जो सबसे बहुचर्चित कार्यक्रम था वो शुरू हुआ। उसमें आरएसएस मोहन भागवत जी ने अपना उद्बोधन दिया। संघ का काम चलाने के लिए एक पाई भी बाहर से हम लेते नहीं, किसी ने लाकर दी तो हम लौटा देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलता है। सबसे बड़ी बात रही कि पहले बहुत बड़ी राजनीति हुई। बताया जा रहा था कि 40 से ज़्यादा राजनीतिक दलों को बुलाया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के पार्टी के लोग हमेशा यही बोल रहे थे कि आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाना। तो फिलहाल कार्यक्रम हो गया है और उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची और उसमें उन्होंने उन विरोधियों को करारा जवाब दे दिया कि जो आरएसएस को एक कट्टरवादी संगठन मानते हैं। आरएसएस ने हर तरीके का देश को बढ़ाने के लिए काम किया है और उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे अन्नू मलिक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनीषा कोइराला और रवि किशन जैसे भोजपुरी स्टार भी पहुँचे और भाग्यश्री भी वहाँ पे आपको दिखी। भाग्यश्री पहुँची और जो आरएसएस स्वयंसेवक का व्याख्यान भविष्य का भारत आयोजन दिल्ली में किया था। इस कार्यक्रम के आयोजन में विज्ञान भवन में हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले मोहन भागवत का उद्बोधन हुआ। इसमें भाग लेने के कई बॉलीवुड स्टार पहुँचे हुए। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रही यहाँ पे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कांग्रेस की भी तारीफ की और कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे महापुरुषों को जन्म दिया और आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन आप इस कांग्रेस की बात मत समझना। कोई ये सोच लेगा कि ये वर्तमान कांग्रेस, आप जानते हैं कि जब आज़ाद हो गए थे तो महात्मा गांधी ने भी खुद कहा था कि अब कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है और कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। तो जो कांग्रेस आज़ादी से पहले का था उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। वो सभी देशवासियों का जो भी आंदोलन में भाग लेना चाहते थे वो जुड़ जाते थे। तो वो कोई किसी पार्टी का नहीं है। किसी कांग्रेस ये सोचे कि वो तो कांग्रेस ये बाद की कांग्रेस अलग है और वो पहले की कांग्रेस अलग है, इस वजह से उन्होंने कहा है। ये 3 दिन का अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली में आरएसएस दृष्टिकोण नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता प्राप्त ने जो संघर्ष किया उसकी वजह से देश के कई महान नेता मिले और उन्होंने डॉक्टर हेगड़ेवार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्यक्रम में मनीषा कोइराला, एक्टर रवि किशन, अन्नू कपूर आदि पहुँचे। अब सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा संघ को लोग समझ नहीं पाते। भागवत ने कहा हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा। तो मतलब ये साफ सा संदेश है मोहन भागवत जी का कि जो लोग मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है तो उनके लिए सीधा संदेश है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। हिंदुत्व हमारे समाज को एकजुट रखता है। संघ प्रमुख ने कहा संघ को लोग समझ नहीं पाते क्योंकि संघ अनोखा है। हमें इस बात से कोई फक्र नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है, हम बस अपना काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है मोहन भागवत ने। और सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हम पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते हैं। तो मोहन भागवत ने कहा कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं और पब्लिसिटी में नहीं। आप देखते होंगे जब भी कोई भी बाढ़ वगैरह बहुत सारे ऐसे दुर्घटना वगैरह होती है तो वहाँ सभी संगठन जाते हैं। कोई
ऐड बना देता है, कोई पोस्टर निकाल देता है, कोई हर जगह डोनेशन के लिए सब अपना प्रचार शुरू कर देते हैं। लेकिन आरएसएस ऐसा है कि जो आपको इस तरीके के ऐड वगैरह या मीडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाता है, क्योंकि उनका मकसद किसी प्रचार के लिए काम नहीं करना है, बल्कि जन सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए है। आरएसएस का जो प्रोग्राम हुआ, आरएसएस विजन ने जो देश के सामने विजन रखा, वो टॉप ट्विटर ट्रेंड पे रहा और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में अपनी राय रखी। काफ़ी लोग, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और उनकी एक्टिंग का लोहा पूरी इंडिया क्या बाहर के लोगों ने भी माना, और जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं उनका हर कोई प्रशंसक बन गया है काफ़ी कम समय में। और वो एक हिंदू नेता की छवि का रोल निभा रहे हैं आने वाली फिल्म में, जो बाल ठाकरे जी का किरदार निभाएंगे, और उस बाल ठाकरे जी के किरदार को वो निभा रहे हैं। और वो आरएसएस के कार्यक्रम में पहुँचे और उन्होंने उन कांग्रेस जैसे और तथाकथित जो अपने को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार समझते हैं, उनको करारा तमाचा मारा है कि आप लोग ऐसे आरएसएस को बदनाम करते हो, लेकिन आरएसएस एक देश सेवा के लिए काम करता है। अन्नू मलिक ने क्या कहा है आपको बताते हैं। अन्नू मलिक बोलते हैं, इट वाज ए ब्यूटीफुल टॉक अबाउट आवर ग्रेट नेशन इंडिया, आई लव वट एवर मोहन भागवत जी स्पोक। भविष्य का भारत पे ये लेक्चर हुआ और उस पे ये तमाम लोग आज कार्यक्रम में पहुँचे। तो वैसे भी आज आरएसएस का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री मोदी का पहले ही जो शेड्यूल था अपने जन्मदिन पर, वो वाराणसी में बहुत सारे प्रोग्राम को इनॉग्रेट करना था, इस वजह से शायद वो नहीं आ पाए। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर विरोधियों ने हल्ला मचाया और जो इनवाइट किए गए थे सभी पार्टियों से, विरोधी पार्टियों ने उससे किनारा किया। और हरियाणा के जो मंत्री हैं अनिल विज ने, उन्होंने कहा कि भाई, अनिल विज ने उनको राक्षसों की संज्ञा दे दी, और जो राक्षस जो वो आरएसएस के प्रोग्राम में नहीं आने चाहिए, नहीं आते हैं, वो उनको आरएसएस के बारे में कहा गया। और जो राहुल गांधी के न्योते के संबंध में था, जो वो दिग्विजय कहते हैं कि हमें न्योता नहीं मिला, लेकिन जो भी है, लेकिन हर पार्टी को इनवाइट किया गया था। लेकिन आरएसएस को विरोधी पार्टियां अछूत मानते हैं शायद उनको, और जो कट्टरवादी संगठन है उनको बहुत, अगर उनका कोई इनविटेशन आता तो सीधे राहुल गांधी वहीं पहुंचे नज़र आते, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश जाना इच्छुक समझे। तो ये बात रही आरएसएस को लेकर। तो आरएसएस के बारे में जो भी झूठ फैलाया जाता है, जो भी गलत चीज़ें बढ़ाई जाती है, जबकि आरएसएस ने आज तक हमेशा देश के लिए ही काम किया है। तो आरएसएस के बारे में दुष्प्रचार करने वाले, उनके बारे में बिना जाने हुए उन पर कमेंट करना, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। और जो लोग बोलते हैं वो मुस्लिम विरोधी, वो नहीं जानते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम भाई भी आरएसएस से जुड़े हैं। और आज भी देखा होगा कि इतने बड़े एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ आए और उन्होंने आरएसएस को एक तरफ से सपोर्ट किया। और जो लोग सोचते हैं कि आरएसएस एक कट्टरवादी संगठन है या वो एक किसी खास धर्म के लिए काम करता है, जो हिंदू का अर्थ है जो भी भारत में रहता है वो हिंदू है, क्योंकि हिंदुस्तान ही भारत का नाम था। और हिंदू कुश जो पहाड़ियाँ थी उसके इधर ये जो भी एरिया था वो हिंदू सभ्यता के नाम से जाना गया। और यहाँ जो बाद में जो भी डेवलपमेंट हुए वो बात अलग है, लेकिन
जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, तो इस बयान के आने के बाद और फिर बखेड़ा खड़ा होना लाजमी है और अलग अलग सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी वाले, क्योंकि उनको हिंदू में तो हमेशा ही प्रॉब्लम नज़र आता है। भले ही वो कितना भी राहुल गांधी को शिव भक्त बताने की कोशिश करें, जनेऊ वाले ब्राह्मण घोषित कर दें, लेकिन सच तो यही है कि आरएसएस का जो ये भारत का भविष्य को आरएसएस ने अपना विजन दिया। ये कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए और ये सफल उद्बोधन रहा और ये चीज़ आज के दिन की बहुत बड़ी खबर रही। और जो मोहन भागवत जी ने कहा वो देश के लिए एक बड़ी मिसाल देगा।